वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में करेंगे आपका ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ यहाँ पर चल रही है। तो ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हम कवर करेंगे। तो इससे पहले आपकी ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सबके जो एमसीक्यू हैं वो अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगा। क्लास 10 सोशल साइंस एमसीक्यू करके जो प्लेलिस्ट है उस वहाँ पर से आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करने क्वेश्चन नंबर 1 है मुझसे पहले आंसर देने का, क्योंकि आपने ये चैप्टर जब पढ़ा हुआ है तो ऑफ कोर्स आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आते ही होंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है खादर इज अ टाइप ऑफ, कि खादर किस सॉइल का टाइप है। तो आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन है ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल और डेजर्ट सॉइल। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं खादर की, तो खादर आपका एक टाइप है किसका, एलुवियल सॉइल का, क्योंकि एलुवियल सॉइल दो टाइप के होते हैं, एक आपका खादर होता है, दूसरा बांगर होता है। तो जो खादर होता है वो आपका कौन सा होता है, न्यू एल्यूवियल जो सॉइल होता है उसको हम खादर बोलते हैं, ओल्ड वाले को हम बांगर बोलते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इन विच ईयर वाज द अर्थ समिट हेल्ड। कौन से ईयर में अर्थ समिट हेल्ड हुआ था, जिसमें अर्थ के इन्वायरमेंट को लेकर जो है सारी बातचीत की गई थी, उसमें बहुत सारी कंट्री ने अपना पार्टिसिपेशन दिया था। तो ये अर्थ समिट हुआ था 1992 में। सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाउ मच परसेंटेज ऑफ लैंड इन प्लेन इन इंडिया, कि भारत में जो कितने परसेंट जो जमीन है वो पूरा का पूरा प्लेन है, इस चीज़ को बताना है आपको। तो यहाँ पर आपका 43% बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको एमसीक्यूज में ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर से थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच सॉइल इज नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल हम किस सॉइल को कहते हैं। तो ब्लैक कॉटन सॉइल वैसे तो आपको और जो है क्वेश्चन में ही दिख रहा है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि आपका जो भी कॉटन है वो ब्लैक सॉइल में उसका प्रोडक्शन सबसे अच्छा होता है, तो इसी वजह से हम उसका दूसरा नाम ब्लैक कॉटन सॉइल के रूप से भी जानते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बट अगर ये क्वेश्चन आप देखते नहीं ना तो एग्जाम में हो सकता है आप कंफ्यूज हो सकते थे कि अगर ऑप्शन दिया तो शायद ब्लैक वाला ना हो, दूसरा हो। तो इसलिए हर क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस होना भी बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉइल कैन बी कंजर्व बाय। सॉइल को आप किस तरीके से कंजर्व कर सकते हो, मतलब सॉइल जो इरोजन होता है तो उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, इसको लेकर क्वेश्चन है आपका। तो कटिंग ट्री से तो ऑफकोर्स नहीं होगा, ओवर ग्रेजिंग, ये सारी की सारी जो नेगेटिव ऑप्शन है आपके पास, और सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर इरिगेशन कैन बी सीन इन द स्टेट्स ऑफ, कि कौन कौन से स्टेट है जहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिगेशन होता है। तो ऐसे जो स्टेट हैं वो है आपके पंजाब और हरियाणा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। इसमें से आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कि कौन सा बायोटिक रिसोर्सेज, हालांकि साइंस में भी हम कवर कर चुके हैं। तो बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज को हम लिविंग की तरह कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर रॉक हो गया, माउंटेन हो गया, मिनरल्स हो गए, सारे के सारे जो आपके अबायोटिक रिसोर्सेज हो गए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है जो फ्लोरा है। फ्लोरा क्या है, आपका जो प्लांट का ग्रुप है उसको हम फ्लोरा कहते हैं। तो ये आपका बायोटिक डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, दे आर द गिफ्ट ऑफ नेचर विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जो है इस डेफिनेशन को बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। तो ये है रिसोर्सेज की डेफिनेशन, बिकॉज रिसोर्सेज आर द गिफ्ट ऑफ नेचर विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई जो भी हमारा गिफ्ट ऑफ नेचर कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज। इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉइल इज अ, सॉइल आपका किस टाइप का रिसोर्सेज है ये आपको बताना है। रिन्यूएबल है, पोटेंशियल है, नॉन रिन्यूएबल है, या फिर नन ऑफ देम। तो यहाँ पर बात हो रही है सॉइल की, तो सॉइल आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बार बार क्या हो जाता है, रिन्यू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। इनमें से कौन सा स्टेट है जहाँ पर टेरेस कल्टीवेशन किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका उत्तरांचल बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि फिलहाल इसका नाम उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो टेरेस कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन इंडिया इन रिसेंट ईयर। रिसेंट ईयर में चाहे लैंड के बारे में बात करें, वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करें, तो उसका मेन रीज़न कौन सा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न चल रहा है इस टाइम पे वो आपका इंडस्ट्रियल का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्री हर टाइप की पोल्यूशन को कर रहा है, वाटर पोल्यूशन भी कर रहा है, लैंड पोल्यूशन भी कर रहा है, साथ ही के साथ एयर पोल्यूशन भी कर रहा है। तो ये सारा का सारा जो है इसके अंदर कंसिडर होगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोल आयरन
और पेट्रोलियम, डीजल, एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ, ये सारे जो हैं वो आपके किस टाइप के रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। तो ये आपका प्योर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू आइडेंटिफाई ओल्ड एंड न्यू एलुवियल रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर आपको बताना है कि ओल्ड और न्यू एलुवियल सॉइल को हम किस नाम से जानते हैं। तो हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है कि जो आपको सबसे पहले तो बताना है कि ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या बोलेंगे और न्यू एलुवियल सॉइल को क्या बोलेंगे, और इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। इनमें से कौन सा सॉइल जो है वो कॉटन की कल्टीवेशन के लिए बेस्ट माना जाता है। तो वो आपका कौन सा है, ब्लैक सॉइल, जिसमें कॉटन की जो खेती है वो बेहतरीन तरीके से होती है। तो ये क्वेश्चंस भी जो छोटी छोटी चीज़ें जो भी आपके सिलेबस में है, जो भी आपके चैप्टर में कवर है, तो उसको लेकर ही सारा का सारा जो MCQ यहाँ पर कवर है। तो